अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। लगता है चीन का सारा ध्यान भारत से जानबूझकर उलझने में ही लगा हुआ है। एक तो चीन ने भारत की सीमा के निकट अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का अभियान चलाया हुआ है। दूसरा, पूर्वी लद्दाख मुद्दे पर चीन ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कहा है कि उसकी सैन्य तैनाती भारत के अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए है। इसके साथ ही चीन ने युद्धाभ्यास और अपनी सेना के प्रशिक्षण में पूरा जोर लगाया हुआ है। इन सब विषयों पर आज की रिपोर्ट में विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन की उस बुलेट ट्रेन के बारे में जो कि भारत की सीमा के नजदीक पहुंच चुकी है। जी हाँ, चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली पूरी तरह बिजली से चालित बुलेट ट्रेन का शुक्रवार को परिचालन शुरू किया, जो प्रांतीय राजधानी ल्हासा और नियंगची को जोड़ेगी। नियंगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत का सीमाई नगर है। सिचुआन तिब्बत रेलवे के 435.5 किलोमीटर लंबे ल्हासा नियंगची खंड का 1 जुलाई को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के शताब्दी समारोह से पहले उद्घाटन किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहले विद्युत चालित रेलवे की शुक्रवार सुबह से शुरुआत हुई, जो ल्हासा से नियंगची तक गई, जहां फुक्सिंग बुलेट ट्रेनों का पठारी क्षेत्र में आधिकारिक परिचालन शुरू हुआ। सिचुआन तिब्बत रेलवे किंगहाई तिब्बत रेलवे के बाद तिब्बत में दूसरी रेलवे होगी। यह किंगहाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जो विश्व के भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। नवंबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अधिकारियों को सिचुआन प्रांत को तिब्बत में नियंगची से जोड़ने वाली नई रेलवे परियोजना का काम तेज गति से करने का निर्देश दिया था और कहा था कि नई रेल लाइन सीमा स्थिरता को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से होगी और यान से गुजरते हुए कामदो के जरिए तिब्बत में प्रवेश करेगी, जिससे चेंगदू से ल्हासा की यात्रा 48 घंटे से कम होकर मात्र 13 घंटे रह जाएगी। नियंगची मेडोक का प्रांतीय स्तर का शहर है, जो अरुणाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जिसे भारत पुरजोर तरीके से खारिज करता है। भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को लेकर है। शिंहुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग ने सरकारी दैनिक ग्लोबल टाइम्स को पूर्व में बताया था कि चीन भारत सीमा पर अगर संकट का कोई परिदृश्य बनता है तो रेलवे चीन को रणनीतिक सामग्रियां पहुंचाने में बहुत सुविधा देगी। दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद की बात करें तो भारत ने आरोप लगाया है कि पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले वर्ष चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश करने जैसे कदम इस क्षेत्र में जारी सैन्य गतिरोध के लिए जिम्मेदार हैं और ये कदम भारत चीन द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह प्रतिक्रिया तब दी जब उनसे चीनी विदेश मंत्रालय के इस वक्तव्य के बारे में पूछा गया कि सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की सैन्य तैनाती भारत के अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए है तथा इस क्षेत्र में चीन की सैन्य तैनाती सामान्य रक्षात्मक व्यवस्था है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह सर्वविदित है कि पिछले साल की चीनी कार्रवाई जो पश्चिमी सेक्टर में हुई थी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करने, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश करने से शांति भंग हुई। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और समरसता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले साल की चीनी कार्रवाई 1993 और 1996 के समझौते सहित उन द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन थी जिनके तहत दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान करने तथा न्यूनतम संख्या में सैनिक रखने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कतर इकोनॉमिक फोरम में ऑनलाइन संबोधन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से जुड़े मामले में बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भारत और चीन
पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित रिश्ते बना सकते हैं, और क्या बीजिंग उस लिखित प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती नहीं करना शामिल है। जयशंकर ने यह भी साफ किया था कि भारत के क्वाड का हिस्सा बनने और चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत चीन सीमा विवाद क्वाड के अस्तित्व में आने से पूर्व का है। कई मायनों में यह एक चुनौती और समस्या है जो कि क्वाड से बिल्कुल अलग है। बेशक फिलहाल यहाँ दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें से एक सैनिकों की तैनाती का मुद्दा है, विशेषकर लद्दाख में। इसके बाद चीन ने बुधवार को कहा था कि भारत के साथ लंबित सीमा मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए और इसे द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि सीमा के पश्चिमी सेक्टर में चीन की सैन्य तैनाती सामान्य रक्षात्मक व्यवस्था है। यह संबंधित देश द्वारा चीन के क्षेत्र के खिलाफ अतिक्रमण या खतरे को रोकने के लिए है। उधर एक अन्य सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध को लेकर सीमा मामलों के संबंध में परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र की अगली बैठक को लेकर ताज़ा जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिरोध है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। समझा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर अभी गतिरोध बरकरार है। पिछले महीने सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से पीछे हटे बिना स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है और भारतीय सेना क्षेत्र में सभी स्थितियों के लिए तैयार है। इस बीच चीन की सेना की ओर से कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास में अधिक गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया और तिब्बत में सर्वाधिक मात्रा में सामूहिक रूप से प्रशिक्षण देने का एक आयोजन किया गया, जो एक कीर्तिमान है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल रेन गुओचियांग ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस साल की शुरुआत से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए युद्धाभ्यास किया। शी राष्ट्रपति के अलावा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सीनियर कर्नल रेन ने कहा कि PLA प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें क्षमता विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में यदि देखें तो PLA द्वारा अधिक मात्रा में गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है, कठिन विषयों का प्रशिक्षण अधिक दिया गया है तथा सैन्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में पीक ऑफ स्नोई रीजन 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 प्रशिक्षण विशेषज्ञों और सेना की 20 इकाइयों ने भाग लिया था।